दोस्तों कटोरी में सिंदूर से यह शब्द लिखकर, यह बीज मंत्र लिखकर उसमें पानी डालकर और यदि जलता हुआ कपूर उसमें डाल देंगे तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है और इसको शत्रु नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को समझें कि किस तरह से ये उपाय किया जाएगा ताकि आपके दुश्मनों का नाश हो सके। दोस्तों आजकल कलयुग में इतने ज्यादा दुश्मन हमारे बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा दुश्मन हमारे हो गए हैं जिसके कारण हम हमारी जिंदगी में चैन से जी नहीं पाते, चैन से हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल ही वीरान सी पड़ी है, जिस कारण से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां आ जाती हैं और उन दिक्कतें परेशानियों के कारण हम हमारी तरक्की भी नहीं कर पाते और हमारा जो शत्रु है वो तरक्की ले जाता है और हम जो है ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपके शत्रु बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और यदि महादेव बाबा का नाम आपने लिख लिया है तो भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपको भगवान सद्बुद्धि दे और आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी शत्रु वार नहीं करे। हनुमान जी आपके साथ हमेशा रहें। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको लेना है। दोस्तों आपको लेनी है इसमें पीतल की कटोरी। अब ये पीतल की कटोरी कहाँ मिलेगी? देखिए यदि आपके घर में पीतल की कटोरी है, पीली कलर की कटोरी आती है पीतल की, तो यदि आपके घर में है तब तो ठीक, नहीं तो आप बाजार से खरीद के ले आए। बाजार से खरीद के बहुत ही मामूली दामों में दोस्तों ये मिल जाती है, ज्यादा महंगी नहीं आती, इसलिए पीतल की कटोरी में ये प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। और अपने दुश्मनों का यदि आपको नाश करना है, आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा जो पड़ोसी है वो मुझ पर बहुत ज्यादा किया कराता है और पड़ोसी के कारण जो है मैं बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ और पड़ोसी ने मुझे मेरी जीना हराम कर रखा है, मेरी 12 बजा रखी, मेरी बैंड बजा रखी उस पड़ोसी ने। तो यदि आपको लगता है कि यार आपके पड़ोसी ने आपकी बैंड बजा रखी है तो फिर ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। और यदि पड़ोसी नहीं है, कोई ऐसा है जो दूर का है, मतलब कि सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको गाली गलौज करता है, आपकी कोई दुकान है तो दुकान पर आकर आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाता है, आपको धमकाता है, आपको गिदड़ भपकियां देता है ना, बाहुबली बनता है, जबरदस्ती आपको दबाने की कोशिश करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी लूट लेने की कोशिश करता है या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, गंदी गंदी फप्तियां कसता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय फिर आप जरूर कीजिएगा। एक पीतल की कटोरी लाइएगा और पीतल की कटोरी में एक सिंदूर भी आपको लाना है। पहले मैं सामग्री बता देता हूँ और किस दिन इस उपाय को करना है वो बताता हूँ। देखिए सामग्री तो आपको ये लानी है कि भाई एक पीतल की कटोरी ले आए, एक सिंदूर ले आए, है ना, और एक कपूर लाएं और थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी, ये 4 चीजें लेकर के आपको बैठना दक्षिण दिशा में। अब करना किस दिन है? देखिए इसको आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस उपाय को आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किस दिन देख रहे हैं, मान लीजिए आप बुधवार के दिन देख रहे हैं या फिर मंगलवार के दिन देख रहे हैं, किसी भी दिन देख रहे हैं, तो फिर आपको क्या है कि वो उपाय है ना पूरी तरह से मिल जाए, है ना। तो आप लिख लीजिए कॉपी में ताकि आपको भूले नहीं उपाय को, है ना। मेरा ये वीडियो देखते देखते आप कॉपी में लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे भाई किस दिन करना है और क्या क्या इसमें सामग्री चाहिएगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप बैठेंगे दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और एक सिंदूर जो है वो सिंदूर जो महिलाएं मांग में डालती है। दोस्तों सिंदूर 2 प्रकार का होता है, एक होता है वो जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है यानी कि कामिया सिंदूर, और एक होता है वो लाल कलर का सिंदूर जो औरतें अपनी मांग में डालती है। तो आपको वो हनुमान जी वाला सिंदूर लेना है, ठीक है ना। कौन सा? हनुमान जी वाला, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है ना जिसपे चोला, वो सिंदूर लेना केसरिया रंग का। और केसरिया रंग का सिंदूर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस सिंदूर में घोलना सरसों का तेल, ठीक है। सरसों के तेल को इसमें मिलाना है और सरसों के तेल को इसमें मिला करके अपनी उंगली से इस कटोरी के बीचों बीच आपको लिखना है हिलिम। क्या लिखेंगे दोस्तों? हिलिम। हिलिम ये बीज मंत्र होता है और ये शत्रु नाशक होता है, तो आप लिखेंगे दोस्तों हिलिम। तो पीतल की कटोरी में बीचों बीच हिलिम लिखने के बाद आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, शत्रु के बारे में सोचेंगे। शत्रु कितना भी आपका पराक्रमी हो उसके बारे में आपको सोचना है ना, तो ध्यान रख के आंखें बंद करके शत्रु के बारे में सोचेंगे और के शत्रु ने ये कर दिया, शत्रु ने वो कर दिया, बड़े गुस्से के साथ आपको शत्रु के बारे में सोचना है। और शत्रु के बारे में सोचने के बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने शत्रु के बारे में सोच लिया, अब उसके बाद इसमें डाल देंगे दोस्तों पानी, है ना। जल से इसको भरेंगे, आधा जल से भरेंगे और आधा जल से भरने के बाद अब आपको लेना है कपूर। अब कपूर में दोस्तों आपको क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। कपूर जैसे आप लेंगे, आधा जल से भरा हुआ ये आपके सामने रखा है, तो आपको आंखें बंद करनी है, कटोरी को अपने दाएं हाथ में रखना है, कटोरी को अपने दाएं हाथ में हथेली में रखें और हथेली में रखने के बाद आंखें बंद करें और अब अपने शत्रु का ध्यान करें। अब मान लीजिए आपका शत्रु है प्रत्यक्ष रूप से, यानी आप उसको जानते हैं, यानी कि आपका कोई पड़ोसी हो, कोई ऐसा शत्रु हो जो सामने से वार करता हो, मतलब जिसे आप जानते हैं, जिसका नाम आप जानते हैं, तो शत्रु का आप ध्यान करेंगे
अब आप उस शत्रु का ध्यान करें, उसका नाम आप जान गए, उसका आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शत्रु का ध्यान करेंगे उसके बाद 10 से 15 सेकंड के बाद आप आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद अब दोस्तों आपको जलाना है कपूर, और कपूर जला करके किसी चिमटे या संडासी की सहायता से उस पानी में उसको डाल देंगे। कपूर में एकदम तरतराहट के साथ यदि आग ऊपर की तरफ आई, कपूर को अच्छा जलने दे, थोड़ा सा जलने के बाद फिर वो आप हाथ से मत पकड़िएगा इसको, हाथ जल सकता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि कपूर में आग लग जाएगी। तो कपूर में आग लग जाएगी तो हाथ से तो बिल्कुल भी ना पकड़िए, इसको पकड़ेंगे आप चिमटे से, संडासी से, या कुछ भी आपके पास रखा है कोई साधन जिससे कि आप कपूर को उसमें पानी में डाल सकें। दोस्तों आपके दुश्मन में आप कपूर डाल रहे जलता हुआ, ये समझ लीजिएगा। तो एकदम से कपूर यदि उछल जाए, एकदम से उसकी लपट और आग की लिपट तर 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 के साथ एकदम हो, तो समझ जाइएगा दोस्तों आपका जो दुश्मन है बड़ा विकराल था और दुश्मन ने आप पर किया करा करवा रखा था। साथ ही में वो दुश्मन जो है, अब ये कपूर जैसे जैसे जलेगा वैसे वैसे दोस्तों आपका दुश्मन उसी समय खत्म होने लगेगा, उसी समय उसकी 12 बजने लगेगी। लेकिन अभी उपाय पूरा नहीं हुआ, जब ये कपूर पूरी तरह से जल जाए, है ना। अब देखिए कपूर पूरा भी जल सकता है, आधा भी जल सकता है। यदि आप भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो भीमसेनी कपूर तो पूरा ही जलेगा, क्योंकि भीमसेनी कपूर अस्थि कपूर होता है। पूजा पाठ वाला कपूर उसमें थोड़ा प्लास्टिक होता है, इस कारण से वो जलने में थोड़ा नाटक करेगा। इस कारण से आपको अस्थि कपूर ही लेना है दोस्तों। भीमसेनी कपूर यदि आपके पास नहीं है तो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मैंने एफिलिएट लिंक दिया हुआ, वहां से आप इसको मंगवा सकते हैं। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल अस्थि भीमसेनी कपूर आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे वो उसी भाव में, जिस भाव में आपको दुकान पर मिलता है उससे भी कम भाव में आपको ला करके वो घर पे देगा, ठीक है ना। तो भीमसेनी कपूर मंगवा लें। अब भीमसेनी कपूर की पहचान क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसको आर पार देखा जा सकता है, ऐसा भीमसेनी कपूर होता है। बाकी के कपूर सफेद आते हैं, वो सफेद कपूर जो है असली नहीं होता। भीमसेनी कपूर के आर पार आप देख सकते हैं, कांच की तरह वो कपूर होता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों जला करके आप इसमें रखेंगे, एकदम से तर 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 आवाज आएगी। जब ये कपूर पूरी तरह से जल जाए और जलने के बाद ये कपूर जलना बंद हो जाए, उसके बाद इस कटोरी को लेकर के दोस्तों आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे और जल को वहां पर सिंचन कर देना है, उसकी जड़ में डाल देना है और दोस्तों घर पे वापस आ जाना है। अब ये जो हीम लिखी कटोरी है, इस हीम लिखी कटोरी को आपको अपनी घर की छत पे रख देना है। इसको काम में नहीं लेना, क्योंकि एक बार आपने सिंदूर और सरसों के तेल से इस पे हीम लिख दिया, इसका मतलब ये शत्रु की कटोरी हो गई। इस कारण से इसको बस छत पे रख देना है। ऐसी जगह रखना है जहां पर कोई हाथ नहीं लगाए, बस छत पे पड़ी रहनी चाहिए। 10 से 15 दिन तक इसको पड़ा रहने दीजिए। उपाय तो आपका 10 से 15 मिनट बाद ही काम कर लेगा। यानी उपाय तो ये मान लीजिए कि आपने जैसे हीलिम लिखा था, कपूर डाला था, तभी जैसे जैसे वो कपूर जलेगा वैसे वैसे आपका शत्रु भी खत्म होने लग जाएगा। धीरे धीरे वो शत्रु ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ क्या कराने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा और आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर हर महादेव यदि आप लिख रहे हैं तो महादेव बाबा की कृपा से ही मैं आपका वीडियो बना पाता हूं, इस कारण से आप लाइक जरूर करें। साथ ही में एक बात का और ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये कटोरी आप बाहर रखने जाएंगे और मतलब पीपल के पेड़ के नीचे इसका जल डालने जाएंगे और वापस आएंगे, तो आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। बस आपको सीधे बस घर पे आ जाना है, बिना पीछे मुड़े, है ना, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना, किसी से कुछ बोलना नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ रखना है और मोबाइल के बारे में भी आपको किसी से कुछ नहीं कहना और सीधे घर पे आकर हाथ मुंह धो लेना है। बस आपको यही करना है दोस्तों। बड़ा जबरदस्त, बड़ा चमत्कार